अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट 287 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। इंडेक्स 42,006 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम को देखा जाए तो 100 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, तो किसी ऑल शेयर के अंदर 195 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5.76 बिलियन बनती है। तो नो डाउट वॉल्यूम आउटस्टैंडिंग लगे है। वॉल्यूम्स के अंदर एक बेहतरीन हम एक देख रहे हैं इंक्रीज आया है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इसी के साथ हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कल आपको गाइड किया गया था, मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। आपको बताया था 750 अगर मार्केट ब्रेक करती है, मार्केट का इमीडिएट 750 को ब्रेक करेगी, इमीडिएटली मार्केट 41,900 के पास जा सकती है। और देखेंगे 41 मार्केट घूमी हमारे गिवन रेजिस्टेंस लेवल से। फिर आपको बताया अगर 41,900 टूटेगा तो मार्केट 42,050 को भी तोड़ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंगली हमारे जो लेवल्स है उन्होंने बहुत ही अपना रंग दिखाया। साथ ही में जो स्टॉक्स दिए गए थे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। जो स्टॉक चल नहीं रहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल देने के बाद वो चला। जैसे कल के वीडियो में आपको डबल जीएल का दिया गया था, आप देखिए डबल जीएल हमने 10 रुपये 20-25 पैसे पे दिया था और टारगेट 10 रुपये 70-80 पैसे दिया था। एक ही दिन के अंदर ही 5-6% का टारगेट और हमारे ही लेवल से ये रिवर्स भी हुआ। इसी के साथ दूसरे और स्टॉक्स हो गए। हमने आपको डीजीकेसी इंट्राडे के लिए दिया था, हमारा इंट्राडे इसने भी टारगेट हिट किया। उसके बाद हमने एक और आपको दिया था स्टॉक एवीएन दिया था, ये वर्क करा। फिर आपको मंडे और कल की वीडियो में भी कहा अभी भी एवीएन अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। उसके अलावा फिर एक जो ट्रेड थी क्या कहते हैं ओजीडीसी के अंदर, सॉरी टीआरजी के अंदर, वो एक्टिवेट नहीं। तो ये सब बहरहाल सिचुएशन थी आउटस्टैंडिंग। अगर आप हमारे लेवल्स को, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ अपनी वीडियो में, अगर आप उन सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे, गौर करेंगे, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकलेंगे और आप क्या कहते हैं एक बहुत ही प्रॉफिट में रह सकेंगे। तो एनीवेज ये तो कुछ समरी थी। अब चलते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स, सॉरी टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से। आज के टॉप कंट्रीब्यूटर यूवीएल का स्टॉक 65 पॉइंट पे, एंग्रो 63 पॉइंट पे, ओजीडीसी 47 पे, पीओएल 34, फिर पीएसईएल 31, फिर पीपीएल 23 पॉइंट पे। आगे आप देख सकते हैं एचबीएल हो गया, पीटीसी, लॉटे केमिकल और ये जस्ट क्लिक हो जाते हैं। तो टॉप डिक्लाइन साइड में मारी, हपको, सिस्टम, चिराट, मैपल लीफ, बीएएफएल, एफसीसीएल, एफसीईपीएल, टीआरजी, बीएएचएल और कुछ आप स्टॉक्स देख सकेंगे। एनीवेज तो सीमेंट के अंदर ओवरऑल आज देखा जाए तो हम लोगों को थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था। प्रॉफिटिंग आ रही थी क्योंकि हम देखे थे सीमेंट्स ने यूजुअली मतलब कि इन पास दिनों में बहुत मार्केट में आउट परफॉर्म किया। अब डेफिनेटली कुछ और सेक्टर चलने की बारी थी, तो अब आज उनके अंदर में मूवमेंट देखने को मिली। एनीवेज अगर बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज की जो टॉप एक्टिव स्टॉक था आज के दिन वो पीटीसी का स्टॉक 63 पैसा के साथ पॉजिटिव रहा, 10% का गेन रहा, 1.5 करोड़ का काम वहाँ पे। डब्ल्यूटीएल 1 पैसे नेगेटिव रहा, हम नेटवर्क 20 पैसे नेगेटिव, पीपीएल 1 रुपये 59 पैसे पॉजिटिव रहा, 81 लाख का काम हुआ। लॉटे केमिकल भी 81 पैसे पॉजिटिव रहा, इसके अंदर 80 लाख का काम हुआ। तो ओजीडीसी 2 रुपये 80 पैसे पॉजिटिव बन रहा, 62 लाख का काम हुआ। फिर एल्डिंग के अंदर अच्छी एक्टिविटीज रही, एफसीसीएल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग रही, या पेल के अंदर स्लाइट रिकवरी देखने को मिली और टेलीकार्ड भी प्रॉफिट टेकिंग के साथ बन रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे पीटीसी हो गया, डेयर हो गया। इसी के साथ टॉप डिक्लाइन साइड पे हम देखते हैं तो टॉप डिक्लाइन साइड पे मोस्टली इनलिक्विड स्टॉक देखेंगे, मतलब वही स्टॉक्स है जिनके अंदर ज़्यादा काम नहीं होता या ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। डॉलर के हवाले से बात करें तो डॉलर 284 रुपये 96 पैसे पे बंद रहा है बेसिकली, क्योंकि मतलब 1 पैसे नेगेटिव रहा है डॉलर, मतलब नीचे बन रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि डॉलर अपने आप को स्टेबल कर रहा है। इसी के साथ वर्ल्ड मार्केट्स का भी हम जायज़ा लेते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, सबसे पहले कमोडिटीज़ में आज सबसे पहले हम कोल की बात कर लेते हैं। तो कोयला काफ़ी नीचे आ चुका है $106 के पास। यही वो नंबर है जो $300-400 भी एक वक्त में गया था। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है आपके सीमेंट सेक्टर के लिए कि उनकी कॉस्ट नीचे आ सकती है। इसी के साथ अगर दूसरे कमोडिटीज़ को देखते हैं तो क्रूड ऑयल $71 के पास चल रहा है, 11 सेंट नेगेटिव है, जब गोल्ड $10 नेगेटिव चल रहा है 2012 के पास। जहाँ अगर इंडाइसेस की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 413 पॉइंट नेगेटिव रही, जहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं तो मिक्स एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये तो कुछ हो गया आज की मार्केट के हवाले से रिव्यू। अब चलते हैं एशियन इंडेक्स के डेली चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट रह सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ के डेली चार्ट। तो वॉल्यूम देखते हैं, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं कैंडल, आउटस्टैंडिंग ग्रीन कैंडल,
4 कंसेक्यूटिव सेशन मार्केट ने ग्रीन में क्लोज किए हैं। ठीक है, अगर मैं चला जाऊं वीकली हिसाब से तो दूसरा दिन था वीक का, और इन 2 दिनों के अंदर एक डिसेंट अभी तक हम लोगों को रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तकरीबन 492 पॉइंट्स इन 2 दिनों में मार्केट ने रिकवर किया। अब कुछ सूरत हाल को समझते हैं। इंट्राडे के अंदर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वैसे ही आप लोगों को इतने दिनों से डिटेल में ही सब बता रहा हूँ। एनीवेज, तो देखिए इस वक्त मार्केट के अंदर आवर्ली टाइम फ्रेम में मैं आ जाता हूँ एक बार वन सेकेंड। तो देखिए इस वक्त मार्केट थी, मार्केट क्या कर रही थी हम सब जानते थे। आप लोगों को बताया गया था कि मार्केट तेजी कर चुकी है। ठीक है, मार्केट ने एक लो लगाया था 39,700 के पास, और एक हाई लगाया 42,400 के पास। तो ये जो 2700 पॉइंट 2600 पॉइंट मार्केट ने तेजी की थी, आप लोगों को बताया था अब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, अब यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। फिर हमने गिरावट देखी मार्केट के अंदर, और फिर 41,000 हमारा एक सपोर्ट लेवल था। ये फिर हमने आपको इन लेवल्स के बाद बताया तब 41,550 का लेवल है। ठीक है ना, तो हमने आपको बिल्कुल टॉप पे सेलिंग करवाई। फिर हमने बताया अब यहाँ पे आप 41,550 के ब्रेकआउट पे वंस अगेन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वंस अगेन आपको बॉटम पे एंटर करवाया। अब हमारे जो दिए गए लेवल्स थे उन्होंने मार्केट के अंदर बहुत ही तबाही मचा दी। अब बताते हैं ज़रा आगे की स्ट्रेटेजी। देखिए, नो डाउट मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन अगर हम आज देखें ना तो मार्केट एक स्ट्रगल कर रही थी। किधर स्ट्रगल कर रही थी? 42,070 के पास, 80 के पास। तो देखिए इस लेवल के पास 42,080 का लेवल जो था, इधर मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया आज के दिन। मैं इसको अगर राउंड फिगर में 42,100 लिखूँ तो देखिए ये वो लेवल था जहाँ मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, और आखिर में मार्केट इसके पास इसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही। अच्छा, यहाँ पे RSI भी आपका ओवरबॉट हो चुका था, तो एक और वजह थी कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मार्केट ने एक जैसे कहा 2 दिन में 500 पॉइंट मार्केट ने गेन किया, तो एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है। अब देखिए अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस वक्त मार्केट की जो क्लोजिंग आई वो 41,980, और एडजस्टेड क्लोजिंग तकरीबन 42,000 के पास आई है। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? वो होना चाहिए 41,900 का। ठीक है, ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये फिबोनाची वाइज भी और प्राइस एक्शन वाइज मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि पहले किस तरीके से मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेती हुई आई थी। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो करंट ट्रेड है, जो मैंने आपको कहा था 41,550 के ब्रेकआउट पे लेने के लिए, तो अब वो जो आपकी ट्रेड है या आपकी कोई इंट्राडे ट्रेड आप लेते हैं, कोई सी भी इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, तो आपको भी याद रखना होगा कि अब जो मार्केट का स्टॉप लॉस है वो 41,900 का है। अगर मार्केट 41,900 को ब्रेक करेगी, मार्केट क्या कर सकती है? इंट्राडे में अपने आप को करेक्ट कर सकती है। क्यों करेक्ट कर सकती है? क्योंकि एक तो ओवरबॉट है, और दूसरा रीज़न क्या है मार्केट का, कि मार्केट ने जैसे मैंने अभी भी बताया कि एकदम बहुत तेज़ी की है मार्केट में। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से अगरचे मार्केट 41,900 को ब्रेक करती है तो इंट्राडे में एक डिप आ सकती है। डेफिनेटली फिर वो डिप एक अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, वो डिप के लेवल्स क्या कहाँ तक बन सकते हैं, ज़रा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर 41,900 टूटेगा तो आपका इमीडिएट टारगेट जो होगा, तो फिर जो मार्केट का पहला लेवल होगा वो 41,780 का होगा। ठीक है ना, तो 41,780 मार्केट का पहला सपोर्टिंग लेवल होगा, जो है वंस अगेन फिबोनाची वाइज प्लस प्राइस एक्शन वाइज इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो जितने भी लेवल्स आप लोग को दिए गए हैं, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। यहाँ पे ये सारे लेवल कैलकुलेशंस के थ्रू निकाले गए हैं जो बैक हैंड पे हम करते हैं। ठीक है, तो 41,780 आपका इमीडिएट लेवल आएगा, और ये ब्रेक होगा तो मार्केट का फिर जो मेजर लेवल रह जाएगा वो 41,600 रह जाएगा। बीच एक माइनर सपोर्ट लेवल है 41,696 का। तो कोई डिप आती है, मार्केट गिरती है, तो 41,696 से 600 के दरमियान है इंट्राडे ट्रेड आप डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आपने लेवल के साथ कैसे काम करना है। लेवल के साथ ऐसे काम करना है कि कोई भी सपोर्ट लेवल के पास मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनती है, मार्केट के अंदर एक रिवर्सल बनता है या मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, बुलिश हरामी कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या ग्रेवस्टोन डोजी या कुछ भी ऐसा बनता है। ठीक है, मकसद ये कहने का कि सपोर्ट लेवल पे कोई मार्केट रिएक्शन शो करे तो आप एक बाई ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल के बाद मार्केट रिजेक्शन ले रही हो, मार्केट के अंदर कोई इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा हो, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रहा हो या कुछ भी हो, तो फिर वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ से वाकिफ होंगे और वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, कल के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 42,100 का। जैसे ही इंशाल्लाह कल के दिन, क्योंकि मैंने आपको नीचे के लेवल्स बता दिए, ठीक है ना, आपको बता दी 41,900 के साथ आप तेजी अभी भी कर सकते हैं। 41,900 जब तक सेव है आप मार्केट में तेजी कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल के दिन आप देखेंगे जिसके चांसेस कभी है कि अगर कल मार्केट का 42,100 को तोड़ती है तो आपको वंस अगेन मार्केट जो है वो जो टारगेट करेगी वो 42,000 तकरीबन 200 से 350 के लेवल्स होंगे।
कल के दिन पे मार्केट इन लेवल्स के पास आ सकती है और वंस अगेन आपने इन लेवल्स के पास थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है, लाजमी इन लेवल्स के पास प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो कल के दिन अगर मार्केट 42,100 को तोड़ती है तो आपकी इंट्राडे पोजीशंस बन सकती है, नो डाउट बन सकती है, लेकिन अब आपने पोजीशन साइजिंग पे जो है ना उस पर थोड़ा फोकस करना है। पोजीशन साइजिंग से मुराद ये कि आपने अगर आप पहले 10,000 शेयर खरीद रहे थे या 20,000 शेयर खरीद रहे थे, अब आप उसको 50% से घटा दें। 10,000 कर रहे थे तो 5,000 के साथ करें, 20,000 कर रहे थे तो अब 10,000 से ट्रेड करें। क्योंकि एक बात याद रखिए, जब जितनी मार्केट बढ़ती रहेगी ना उतनी आपके लिए जो ट्रेड है वो रिस्कियर होती जाएगी। एक बात मैंने हमेशा याद रखिएगा, वो रिस्कियर होती जाएंगी, क्योंकि एक हमेशा से डर होगा मार्केट का एक पुल बैक लेने का, क्योंकि मार्केट एक तेजी कर चुकी है। तो अभी के लिए सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम 41,900 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और डेफिनेटली ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जितने भी लेवल चाहिए, स्पेशली सपोर्ट लेवल्स, टोटली अमेजिंग लेवल चाहिए, ये भी इंशाल्लाह को मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हुए दिखाई देंगे। टोटल कैलकुलेशन से मेड गए, तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कल की सिचुएशन क्लियर। 42,100 तोड़ती है, जो मेरा भी मानना है कि ये तोड़ सकती है कल के दिन मार्केट। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कल भी मार्केट हाई साइड पे जा सकती है, लेकिन हाई साइड पे पूरा प्रॉफिट टेकिंग का मौका देगी और उसको आपने छोड़ना नहीं है, ताकि आप डिप पे वही माल रीएक्यूमुलेट कर ले। आज भी हमने देखा ना कुछ सेक्टर नहीं चले, क्यों? क्योंकि वो पहले चल चुके थे। तो प्रॉफिट टेकिंग को कभी मत जाने दें, क्योंकि कोई और आइटम आपको मिल जाएगा, हो सकता है आप बेचे फिर भी वो बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन मार्केट में आइटम खत्म नहीं हो जाएंगे, आइटम बहुत पड़े हैं मार्केट में। तो बहरहाल ये तो कुछ आपको हो सकता है डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो लेवल्स भी आप लोगों को बता दिए। अब चलते हैं उन आइटम की तरफ जिधर आपकी अब खास तवज्जो होनी चाहिए। कल तक तो हमने बाय कॉल दिया, अब मैं आपको कुछ वो स्टॉक दे रहा हूँ जिसको आपने अपने वॉच लिस्ट में रखना है। जैसे ही ब्रेकआउट है फॉरन एंट्री ले लेंगे, या फिर आप चाहे तो करंट रेट पे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आता हूँ। पहला स्टॉक सर्ले। सर्ले को देखे तो देखिए, हमारी लास्ट कॉल के ऊपर आते हैं। हमारी लास्ट कॉल हमने दी थी इस लेवल पे, गालिबन ये दी थी हमने 51 52 के पास दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था 55 और इनके उसने अचीव किया। सर्ले की कॉल इसी वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर ही आपको मिल जाएगी कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्रॉफिटेबल कॉल रही। अब वंस अगेन हमारा मौका आया कॉल देखने का। देखिए सर्ले को अगर मैं आ जाऊँ, सबसे पहले एक थोड़ा सिचुएशन समझ लें डेली टाइम फ्रेम। मैं डेली टाइम फ्रेम पे इस वक्त आ चुका हूँ, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे सर्ले को, तो ये एक सपोर्ट लेवल पे आया है, सीधी सी बात। इसका 52 वीक लो जो इसने मारा था 23 जनवरी को, ये 50 रुपये का लो मारा था, और ये अपने उन लोस के पास चल गया। तो एक तो ये कि अपने सपोर्ट लेवल के पास है, मतलब प्राइस एक्शन, एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल के पास है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, दूसरी वजह इसकी कॉल देने की है वो ये कि अगर मैं आ जाऊँ आवर्ली टाइम फ्रेम में, तो आवर्ली टाइम फ्रेम में आप एक ये चीज़ देखेंगे कि इसने एक जो हाई लगाया 55 का, 55.45 का, उसके अगेंस्ट इसने गिरावट की और एक 50 पॉइंट तकरीबन 50.05 का लो मारा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसने अभी अपना जो 5 रुपये की गिरावट की, अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है किधर, 51.3 से लेकर 50 के दरमियान में। अब जाहिर सी बात है, मैंने कल भी एक बात बताई कि अगर कोई स्टॉक नीचे आकर कंसोलिडेट करेगा तो उसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस लाजमी बनेगी, और वही लाभ में दिख रही है बनते हुए। अब इसके अंदर कैसे बन सकती है, एक तो ये ट्रेड ली कि आपने करंट रेट पे बाई किया या डिप पे जिस रेट पे भी मिला तो बाई किया, स्टॉप लॉस 49.80 का लगा लिया आवर्ली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बेसिस पे। तो फिर आपके जो टारगेट बनेंगे वो 51.36 का पहला लेवल है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो 52.15, 52.77 और 53.42 तक के आपके टारगेट्स आसानी बनेंगे। मुझे लगता है 52.77 से 53.50 के दरमियान में वंस अगेन दाखिल हो सकता है। वो कब होगा कि अगर आप करंट रेट पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आप लोग बता दिया 49.80 का। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मेरा क्या मानना है। मेरा मानना है कि इसको आप ब्रेकआउट पे ले, 51.36 ब्रेक होने दें, फिर लें। नो डाउट इस वक्त चांसेस इसकी यही कि ऊपर जाए, 80% चांसेस है कब यहाँ से ऊपर एक रिकवरी मार सकते हैं, क्योंकि जैसे मतलब 5 रुपये गिरा है तो कुछ रिकवरी तो दिखाएगा, 5.5 रुपये गिरा है। लेकिन मैं क्यों आपको कह रहा हूँ ये आप ब्रेकआउट पे ले, उसकी वजह ये कि हम नहीं जानते ये इस रेंज में कितने दिन और रहने वाले हैं। हो सकता है कल के दिन ही ये ब्रेकआउट दे दे, हो सकता है एक हफ्ते तक ना दे, हो सकता है 1 महीने तक ना दे। वैसे तो मैं एक बेसिकली एग्जैजुरेट करके बोल रहा हूँ, डेफिनेटली 1 महीने तक तो ये नहीं रहने वाला। हो सकता है इधर साइड पे ब्रेकआउट आ सकता है, या ऊपर या नीचे। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आपकी होल्डिंग है तो आप इस करंट रेट या डिप पे बाई करके 49.80 का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर के टारगेट 42.15, 42.7, 52.77, 53.46 के टारगेट आसानी ले सकते हैं। 42.77 से 53.42 इधर आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। बेहतरीन स्टॉक बताया आपको मैंने। RSI बुलिश डाइवर्जेंस, डबल बॉटम, ऑप्टिमल, बहुत ही अच्छा लेवल है, ब्रेकआउट देगा
आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। नहीं होता है प्रॉपर ट्रेड होता रहता है, खुशी खुशी निकल जाए। इसी स्टॉक को हम बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर जैसे ही हम आगे आगे चलेंगे तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली जो व्यूअर्स की कमेंट है, व्यूअर्स के सवाल है, उसको भी मेंशन आगे जवाब दूंगा, ठीक है ना। अब कुछ हम आ जाते हैं एनालिसिस के ऊपर, ठीक है ना। अब जो जाहिर सी बात है कुछ लोग के पास कुछ स्टॉक्स होल्डिंग में होते हैं तो वो जानना चाहते हैं, तो हम जाते हैं अब एनालिसिस के ऊपर। नो बाई नो सेल कॉल, डेफिनेटली आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं बाई सेल कॉल। देखिए इस वक्त मैं ओजीडीसी की बात कर रहा हूँ, ओजीडीसी 7960 पे बन रहा, ठीक है। इसने गिरावट की 88-89 के लेवल से, ठीक है। तो एक ठीक ठाक गिरावट के बाद इसके अंदर एक रिकवरी आई है। इस वक्त देखिए आप 15 मिनट में देखिए इसको, मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ। 15 मिनट में आप देखेंगे तो ओवरबॉट पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब क्या सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि ये इतना पॉजिटिव बन रहा है तो अब डेफिनेटली 80 रुपीज़ पे एक लेवल है। जैसे ही इंशाल्लाह कल ये ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, हमें इसके अंदर कल के दिन एक मूवमेंट मिल सकती है किधर तक, 80 रुपये 50 पैसे से 81 रुपये 50 60 70 पैसे तक दिख सकती है मूवमेंट उधर। अच्छा अब आपकी भी मर्जी है, आप 80 रुपये पे एक स्कैल्प ट्रेड बनाना चाहे, 80 रुपये थोड़े सस्टेन करें, आपने एक स्कैल्प ट्रेड बनाई 50 पैसे से 1 रुपये तक आपने कमा लिया, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है वो तो आप कमा लेंगे। अच्छा जब ये ऊपर चला जाएगा ना 80 रुपये 50 पैसे 81 रुपये के ऊपर आ जाएगा, मेरा मानना है कि इसका प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अच्छा ये कब होगा, जब ये 80 रुपये के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, उसके ऊपर नहीं करता रहने दें, ठीक है। जिनके पास करंटली ये होल्ड है वो वो अपना स्टॉप लॉस 79 के नीचे लगा सकते हैं। 79 के पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो आप चाहे तो 79 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस वक्त, ताकि अपने ट्रेड को बेसिकली होल्ड करने के लिए, ट्रेल करने के लिए बहुत अच्छा आइटम है। इंट्राडे का मौका मिल सकता है, लेकिन वो फास्ट होगा, कमाओ निकलो, ठीक है ना। और जिनके पास है उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, जो बेसिकली प्रॉफिट में। सेम गोज विद पीपीएल, ठीक है। मैंने अभी इसका चार्ट वार्ट नहीं लगाया, वीडियो वैसी लंबी हो रही है। ओवरऑल आपको जो स्ट्रेटेजी समझाई गई है उसके ऊपर ध्यान देना है, मैंने जो बातें की है उसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है बेस्ट से बेस्ट होगा आपको हमेशा आपकी खिदमत में हासिल करूँ। अच्छा मोहम्मद वकास साहब कह रहे थे कि हमजा भाई फिपी लिपि को ऐड करें, वो काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे हैं, मैं मेरे जहन से निकल जाता है जवाब देना। देखिए मैं बताऊँ आपको, तो फिपी लिपि आता है लेट, मेरे पास एक यही टाइम होता है 4 बजे का मार्केट बंद होती है, तो मेरे पास वही टाइम होता है मार्केट बंद भी, तो उसी वक्त मैं ये वीडियो बना लेता हूँ। अब मैं लेट करता हूँ तो डेफिनेटली स्केजुअल आउट हो जाता है। बाकी ये कि देखिए फिपी लिपि मेरा क्या मानना है, देखिए फिपी लिपि जो होता है ना वो एक पास्ट परफॉर्मेंस शो करता है, इट डजंट शो फ्यूचर परफॉर्मेंस, नॉट यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। कल के दिन सीमेंटो में म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने बाई किया, आज बढ़ा नहीं बढ़ा ना, कल के दिन बढ़ा था। तो एक बात याद रखिए कि फिपी लिपि जो है ना वो आपको पास्ट परफॉर्मेंस दिखाएगा, हो सकता है सम हाउ आप उससे प्रॉफिट निकाल लें, लेकिन मेरे नज़दीक उसके ऊपर कोई डिटेल एनालिसिस देने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक पर्सनल बंदा खुद भी रीड कर सकता है। आप अगर आपको नहीं पता कहाँ से देखते हैं तो आप SCS की वेबसाइट पे देख सकते हैं, वरना मुझे कमेंट छोड़ दीजिएगा कि मैं फिपी लिपि कहाँ से देखूँ, मेरी कोशिश होगी कि आपको लिंक भेजा दूँ, ठीक है, कमेंट के अंदर। तो फिपी लिपि में कोई बहुत ज़्यादा वो ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सके, ठीक है। हाँ आप मैं भी देखता हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ फिपी लिपि को, लेकिन उससे आप कोई ऐसा अपने मूवमेंट को आप कोई इसके ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है ना मोहम्मद वकास साहब। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जितने भी लोग कमेंट करते हैं, मंसूर जमान साहब, मुजफ्फर से मेहदी साहब, मोहम्मद सुहेल साहब के तो कमेंट मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। सैयद जीशान साहब, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, फारूक अशफाक साहब, माशाल्लाह उनके तो कमेंट्स बहुत अच्छे आते थे, अजीज़ुर रहमान शाहिद साहब, तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। कुछ डेली लोग हैं तो उनके नाम भी अब याद हो गए, ठीक है ना। तो इससे इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।